नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में हम मानव शरीर से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तिल्ली। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जो मानव शरीर में तिल्ली है वह रुधिर बैंक का कार्य करता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पेस मेकर का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हृदय से है। याद रखना है फ्रेंड्स, हृदय से पेस मेकर का संबंध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में हृदय एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.5 सेकेंड, यानी 1.5 सेकेंड लगाता है एक बार धड़कने के लिए हृदय। आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, यानी किस अंग में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टांग में पाई जाती है, यानी पैर में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। आपको ध्यान में रखना है। टोटल हमने 50 इसमें एमसीक्यू लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मानव शरीर से पूछ लिए जाते हैं। तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही आसान प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 206। याद रखना है फ्रेंड्स, 206 मानव शरीर में कुल हड्डियां होती हैं। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो है हमारा, नवजात शिशु यानी छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 300। याद रखना है फ्रेंड, 300 हड्डियां लगभग होती है नवजात शिशु छोटे छोटे बच्चों में। याद रखिएगा। जो चैनल पर नए हैं उनको बता दें कि डेली बेसिस पर क्विज का आयोजन हम करते हैं। एक प्रश्न वीडियो के अंत में पूछते हैं। जो सबसे पहले और सही आंसर बताते हैं उनका नाम टॉप 10 में शामिल कर लिया जाता है। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा ताकि आप लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बनी रहे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो जो मानव शरीर है उसमें पाचन का जो अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। आपको याद रखना है फ्रेंड, छोटी आंत में मानव शरीर का अधिकांश भाग जो पाचन होता है शरीर में, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर आप इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो जरूर टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, यानी शुरू कहाँ से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख से, यानी हमारे माउथ से, मुंह से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। ये प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम में आ चुका है और एसएससी में एटीजीट आया था। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया। ये आंख का हिस्सा है, नेत्र का हिस्सा है, लेकिन ये तीनों जो एकत्रित हो गए, पित्ताशय हो गए, आंत, ये पाचन तंत्र का हिस्सा है बजाय कॉर्निया के। आपको ध्यान में रखना है। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर कर पाएँ। आपका रिवीजन भी होगा, इसे बताते चलिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत से। याद रखना है, जब छोटी आंत में ज़्यादा पाचन होगी तो वहाँ से ही रस निकलेंगे। जब रस निकलेंगे तो पोषक तत्व की भी प्राप्ति वहीं से होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, अस्थियों एवं पेशियों जो आपस में जुड़े रहते हैं किस चीज़ से जुड़े रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेंडल से। याद रखना है फ्रेंड्स, टेंडल से जुड़े रहते हैं अस्थियों और पेशियों आपस में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी सारे प्रश्न हमने वही लिए हैं जो पिछले एग्जाम में बार बार आपके रिपीट हुए हो और आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि यानी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जबड़े की। जबड़े की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत होती है मानव शरीर में। जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसका खास आवश्यकता होती है? इनमें से किस चीज़ की आवश्यकता होती है पेट में भोजन को
डाइजेस्ट करने के लिए यानी पचाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम की। याद रखना है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट यानी 1 मिनट में हृदय कितना बार स्पंदन करता है यानी धड़कता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 बार। याद रखना है फ्रेंड्स, 1 मिनट में मनुष्य शरीर का जो स्पंदन होता है हृदय, वो 72 बार होता है। जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न ये बार बार रिपीट होता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं यानी कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। याद रखना है फ्रेंड्स, 4 भाग होते हैं मानव हृदय में कोष्ठक की, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। जब दौड़ लगाते हैं हम लोग तो रक्तचाप बढ़ जाता है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और वहीं बात करें सोते समय रक्तचाप में, रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घट जाता है, जरूर ध्यान में रखिएगा। दौड़ते हैं तो बढ़ जाता है और सोते हैं तो घट जाता है। इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं और पूछे भी गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, पित्त निम्न में से किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? जो पित्त का निर्माण इनमें से किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लीवर द्वारा। याद रखना है फ्रेंड्स, यानी यकृत द्वारा, यकृत को ही लीवर कहते हैं, आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त में लाल रंग का निम्न के कारण होता है, यानी जो रक्त का लालपन होता है वो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखिएगा फ्रेंड, हीमोग्लोबिन के ही कारण हमारा खून यानी रक्त लाल होता है, जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। याद रखना है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का परिवहन करता है शरीर में हमारे हीमोग्लोबिन, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारे, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, यानी रक्त थक्का नहीं बनता है और नहीं जमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिपैरिन के द्वारा। हिपैरिन जो हमारे शरीर में मौजूद रहता है वो रक्त को जमने नहीं देता है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, यानी ब्लड बैंक किसे कहते हैं मानव शरीर का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा को। याद रखना है फ्रेंड्स, प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, फेफड़ा से भी हो जाता है, यकृत, किडनी, तीनों को मिलाकर इन सभी से रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वो कितनी मात्रा लगभग होती है? हमारी सांस की जो छोड़ी हुई मात्रा होती है उनमें से कितनी % होती है कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4%। याद रखना है फ्रेंड्स, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की % 4% होती है लगभग, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रश्न रेल में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्यतः निषेचन होता है, यानी निषेचन कहाँ होता है? तो डिम्ब वाहिनी नली में। याद रखना है फ्रेंड, जो योनि के होते हैं डिम्ब वाहिनी नली उसमें होता है, तो उसी में निषेचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, स्तनधारी में कहाँ यूरिया बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यकृत में, यानी लीवर में, स्तनधारियों में, यानी स्तनधारी जो भी हो है उनमें यूरिया यकृत में ही बनता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 31 जोड़ी। याद रखना है। और मानव शरीर में गुणसूत्र की बात करें कितने जोड़ी? तो 23 जोड़ी। याद रखिएगा, 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव शरीर में होते हैं, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम के द्वारा। यूरोक्रोम जो वर्णक है उसके द्वारा मूत्र का पीला रंग होता है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासाउंड द्वारा पता किया जाता है, जो कि भारत सरकार के गैर कानूनी है, बंद किया गया है, लेकिन इसके द्वारा ही, अल्ट्रासाउंड के ही द्वारा पता लगाया जा सकता है कि विकास कैसा है कैसा नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड बहुत बार हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
पिता के जो गुणसूत्र होते हैं उसी से लिंग निर्धारण होता है बच्चे का, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन पूछा जाता है, मनुष्य का गर्भकाल कितना दिन होता है? तो 9 मंथ, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। ये रेलवे एसएससी दोनों में एटीजिट पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी, याद रखना है। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों के नसबंदी को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन सा है जो ग्रंथि नहीं है? तो जठर, याद रखिएगा। जो जठर है वो ग्रंथि नहीं है, बाकी ये थायराइड हो गया, यकृत हो गया, अग्न्याशय हो गया, ये तीनों ग्रंथि हैं। थोड़ा फास्ट में करा दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को, याद रखना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि होती है जो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? यानी लगभग कितनी कंकाल की मांसपेशियों की संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लगभग 700 के करीब होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, जीवन रक्षक हार्मोन की ग्रंथि किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो एड्रीनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन की ग्रंथि की स्रावित होती है, आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेनक्रियाज द्वारा, याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में निम्न में से किस अंग में कॉर्निया का भाग है? यानी किस अंग में इनमें से कॉर्निया उसका भाग है? तो आँख का भाग कॉर्निया है, आपको पहले ही बता चुके हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, आँख में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेटिना पर, याद रखना है फ्रेंड्स। रेटिना पर जो आँख के प्रतिबिंब बनता है, रेटिना जो भाग है आँख का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? जो नेत्रदान देते हैं उनमें से आँख का इनमें से कौन सा पार्ट दान दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया को ही दान दिया जाता है, बाकी ये सब नहीं दिया जाता है। पूरे नेत्र को नहीं दिया जाता है, कॉर्निया भाग को ही नेत्रदान दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चमड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा, स्किन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो गला। तो थायराइड ग्रंथि होता है जो उसे थायराइड से भी किसी को घेंघा का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आयोडीन की उपयोग से वो सही भी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन है एक प्रकार का, क्या है इंसुलिन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो लगभग होगा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका तापमान। और फ़ारेनहाइट में बात तो 98 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा दोनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा 36.9 यानी 37, यह जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? जो सेक्स करते हैं उसके सेक्स हार्मोन कौन सी ग्रंथि? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबेसियस ग्रंथि। सेबेसियस ग्रंथि द्वारा सेक्स हार्मोन का स्राव होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम के लगभग होता है मानव मस्तिष्क का जो होता है उसका भाग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमेनोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलीहा को कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका अस्थि मज्जा में, जो हड्डियों के बीच में जो होती है वहीं पर
लाल रक्त का निर्माण होता है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आज के सारे प्रश्न समाप्त हुए। जो डेली बेसिस पर पूछते हैं वो आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। तो चलिए, हमारा प्रश्न है मनुष्य की जो लाल रक्त कोशिका होती है उसके जीवन काल कितना होता है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और बात करें हम आपको रिवीजन कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम क्यूज के आधार पर आपको टेलीग्राम पर करा देंगे, नहीं तो पीडीएफ आपको दे देंगे, वहाँ से भी अभ्यास आप कर सकते हैं। और हम डेली बेसिस पर क्यूज के तौर पर भी आपको याद करवा देंगे, इसलिए सोचने की बात नहीं है। तो चलिए विनर के नाम की घोषणा कर दे रहे हैं। तो जो भी विनर हुए हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो पहले नंबर पर श्याम JNP सरोज, जो डेली बेसिस पर भी ये भी क्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं, जो डेली रहते हैं उनको बेनिफिट भी मिलने वाला है आने वाले एग्जाम में। रिया जी दूसरे नंबर पर, सोनम भारती तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर चुनमुन मिश्रा जी, और बात करें पाँचवें नंबर पर तो मोहन ये भी रहते हैं, और छठे नंबर पर उमंत राम, सातवें नंबर पर प्रमोद कुमार, आठवें नंबर पर सन्नी राजपूत जी, और बात करें नौवें नंबर पर तो ललिता कुमारी, और 10वें नंबर पर उपेंद्र प्रजापति। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।